हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएंगे, जो राजस्थान बोर्ड के 2024 के एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है? तो V समानुपाती होता है I, तो ये ओम का नियम है। और V बराबर आई आर, यह भी ओम का नियम है, लेकिन V स्क्वायर बटा आई बराबर नियतांक, ये ओम का नियम नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक जो है वो ओम होता है, तो यहाँ पर हमारा विकल्प B सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो किसी तार की प्रतिरोधकता न तो लंबाई पर निर्भर करती है, न अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करती है, ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यहाँ हमारा आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 50 वाट 250 वोल्ट के एक लैंप में प्रवाहित विद्युत धारा का मान है। तो यहाँ पर शक्ति P दे रखी है हमें 50 वाट और वोल्टेज दे रखा है 250 वोल्ट। तो हम P बराबर IV फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, शक्ति का सूत्र। तो P का मान 50 और V का मान 250, तो जिससे हमारा I का मान निकल जाएगा 0.2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? तो टंगस्टन का गलनांक जो है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, यानी हमारा आंसर B सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्य करने की दर को कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज को किसी भी संयंत्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी B ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है वो कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है? तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर आंसर हमारा A विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विभवांतर को मापने वाला यंत्र है, तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, तो B ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, यानी कि B हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी विद्युत धारा के सतत व बंद परिपथ को कहते हैं? तो विद्युत धारा के सतत व बंद पथ को जो है वो विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर को व्यक्त करते हैं, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो यहाँ पर 1 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी कि D ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बल्ब में गैस भरने से उसके तंतु की आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब बल्ब में गैस भरी जाती है तो तंतु की आयु बढ़ जाती है, यानी कि वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि R1, R2 एवं R3 तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध होगा। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी B ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर क्या उत्पन्न होता है? तो कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर धनावेश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, T समय में प्रतिरोध R में धारा I प्रवाहित होने पर किए गए कार्य का सूत्र क्या होगा? तो कार्य का सूत्र हो जाता है हमारे W बराबर I² RT, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन B सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि इसमें 220 वोल्ट पर 20 एम्पियर की धारा को प्रवाहित किया जाए? तो यहाँ पर हमें जो है वो प्रतिरोध ज्ञात करना है और विभव हमें दे रखा है 220 वोल्ट और धारा दे रखी है I बराबर 20 एम्पियर। तो हम यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे, V बराबर IR
और कैलकुलेट करने पर हमारा मान आ जाएगा 11 ओम। तो ऑप्शन बी सही होगा, बी 11 ओम। क्वेश्चन नंबर 20 है 2 ओम, 5 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संयुक्त प्रतिरोध होगा। तो समांतर क्रम प्रतिरोध का हमें सूत्र याद होना चाहिए। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r हमारा हो जाएगा 1/20 प्लस 1/5 प्लस 1/4 ओम। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो R बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 21 100 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी में संयोजित है। 100 वाट के बल्ब से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। 40 वाट के बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो दोनों उपकरण यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों में से प्रवाहित धारा का मान समान होगा। तो 100 वाट वाले में से अगर 1 एम्पीयर धारा गुजर रही है तो 40 वाट के बल्ब में से भी 1 एम्पीयर धारा ही प्रवाहित होगी, यानी हमारा आंसर डी हो जाएगा 1 एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 22 है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के साथ क्रमशः है। तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, 10⁻³ एम्पियर और 10⁻⁶ एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई L तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2.5 L प्रतिरोध 0.5 R है की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। तो हमें एक प्रतिरोध दिया हुआ है जिसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है और प्रतिरोध R है। तो इसके लिए प्रतिरोधकता वाला सूत्र लगाएंगे हम। R बराबर हो जाएगा रो इंटू L/A। अब जो नया प्रतिरोध है उसी पदार्थ का, उसके लिए प्रतिरोधकता रो का मान तो समान होगा, लेकिन लंबाई जो है वो 2.5 L हो जाएगी और प्रतिरोध 0.5 R हो जाएगा। तो अब इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है वो A2 है। तो जब मान रखकर हम इनको एक समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग लगाएंगे तो हमारे पास A2 का मान जो है वो 5A के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है kWh किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति y को पहचानिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं युक्ति y जो है वो चित्र में नज़र आ रही है और ये श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। तो श्रेणी क्रम में हमेशा अमीटर को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर यह जो उपकरण है वो अमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आबूनस की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। तो आबूनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युत के समान और असमान आवेश एक दूसरे पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत को कितने भागों में बांटा जाता है। तो विद्युत 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर विद्युत और एक चल विद्युत। जब आवेश स्थिर अवस्था में कोई भी क्रिया करता है तो उसे स्थिर विद्युत कहा जाता है, और जब आवेश गतिमान अवस्था में होता है तो उसकी जो क्रियाओं का अध्ययन होता है वो चल विद्युत होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है संसार के सबसे छोटे आवेश का मान क्या होता है। तो आवेश का जो सबसे छोटा मान है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाया जाता है और उसका मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 5 है आवेश का मात्रक लिखिए। तो आवेश का मात्रक जो है वो कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है वोल्ट मीटर का धन ध्रुव बैटरी के किस ध्रुव से जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर का धन ध्रुव बैटरी के धन ध्रुव से ही जोड़ा जाता है, यानी हमेशा पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो 1 वोल्ट की परिभाषा होगी यदि किसी चालक से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य हो तो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 1 एम्पीयर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा की परिभाषा लिखेंगे हम सबसे पहले। किसी चालक में विद्युत धारा का मान चालक से होकर प्रवाहित आवेश की मात्रा जो एकांक समय में जा रही है के बराबर होता है। यानी इसको हम सीधी भाषा में बोलें तो एकांक समय में किसी चालक से प्रवाहित आवेश का मान विद्युत धारा कहलाता है, या विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र हो जाएगा प्रवाहित आवेश बटा समय, यानी I बराबर Q/T। अब हमें यहाँ पर विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर दिया हुआ है और T बराबर दे रखा है 30 सेकंड। तो I बराबर Q/T में यहाँ पर मान रखेंगे तो आवेश Q का मान हमारे पास आ जाएगा 30 एम्पियर इंटू सेकेंड। नंबर 9 है ओम के नियम से हमें किन किन राशियों का ज्ञान होता है। तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो यहाँ पर V विभवांतर, I धारा और R होता है प्रतिरोध। तो तीनों का हमें ज्ञान होता है, विभवांतर, प्रतिरोध और धारा का। 10 है ओम के नियम के सत्यापन में चालक के लिए विभवांतर V तथा धारा I के मध्य कैसा ग्राफ प्राप्त होता है। I के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर तथा ताप पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है ओम के नियम से संबंधित दिए गए परिपथ में युक्ति x व y का मान लिखिए। तो यहाँ पर ओम के नियम से अगर हम इस परिपथ में x और y युक्ति की बात करें तो x युक्ति जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, यानी यह अमीटर होगा, और y जो है युक्ति वो प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, यानी कि यह वोल्टमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है किसी प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर की उससे विद्युत धारा पर निर्भरता का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित कौन सी व्यवस्था सही है और क्यों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 चित्र दिए हुए हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही होगा, क्योंकि इसमें वोल्टमीटर को प्रतिरोध तार के साथ समांतर क्रम में और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला जो चित्र है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी चालक तार के प्रतिरोध की गणना किस सूत्र से की जाती है। तो प्रतिरोध का सूत्र R बराबर होता है प्रतिरोधकता रो इंटू L/A। क्वेश्चन नंबर 15 है विद्युत धारा को बढ़ाने व घटाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को बढ़ाने व घटाने के लिए धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है 3 ऐसे चालकों के नाम लिखो जिनमें कम प्रतिरोध हो। तो दुनिया में सबसे कम प्रतिरोध वाला पदार्थ होता है चांदी, फिर तांबा और एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 17 है 2 ऐसे चालकों के नाम लिखो जिनका प्रतिरोध अधिक हो। तो नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। नंबर 18 है विद्युत प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। तो धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे ही विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विद्युत धारा प्रतिरोध बढ़ाने पर कम हो जाती है। जब प्रतिरोध बढ़ाया जाएगा तो धारा के मान में कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी तार का प्रतिरोध R व प्रतिरोधकता रो है। यदि इसे मूल लंबाई से 3 गुना खींचकर बढ़ा दिया जाए तो नई प्रतिरोधकता क्या होगी। तो प्रतिरोधकता जो है वो न तो लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है और न ही अनुप्रस्थ काट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे लंबाई को कितना भी बढ़ा दिया जाए प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है घरों में प्रयुक्त किए जाने वाले संयंत्रों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो घरों में हमेशा संयंत्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है
क्वेश्चन नंबर 24 है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R1 + R2 + R3। क्वेश्चन नंबर 25 है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और ऐसे ही आगे भी अगर अन्य और प्रतिरोध है तो उन्हें भी हम इसी प्रकार जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है यदि समान प्रतिरोध R वाले n तारों को समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में यदि R प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह R/n होगा, और श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाए तो उसका तुल्य प्रतिरोध होगा n × R। नंबर 27 है प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है। तो प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर विद्युत धारा अपरिवर्तित रहती है, यानी कि सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है, और पार्श्व क्रम में वोल्टता का मान समान होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है। तो अभी बताया था कि समांतर क्रम में वोल्टता का मान समान रहता है, तो आंसर हो जाएगा वोल्टता। क्वेश्चन नंबर 29 है दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध लिखिए। तो यहाँ पर 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, 1, 2 और 3 ओम के, और तीनों श्रेणी क्रम में संयोजन में जुड़े हुए हैं, यानी तुल्य प्रतिरोध जो है वो सीधा जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 = 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 30 है पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से छोटा होता है, क्यों। वो पार्श्व क्रम में तुल्य अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और हमें पता है कि R बराबर होता है ρ × L/A, यानी कि प्रतिरोध R जो है वो समानुपाती होता है 1/A के। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान हमेशा घटेगा, यानी कि तुल्य प्रतिरोध जो है वो सबसे कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल विद्युत ऊर्जा के समान होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 32 है विद्युत शक्ति के मात्रकों को लिखिए। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, किलोवाट तथा मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 33 है 1 मेगावाट में कितने वाट तथा किलोवाट होते हैं। तो 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं, और अगर इसको किलोवाट में लिखा जाए तो किलोवाट का मतलब होता है 10�3 वाट। तो 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा 10�3 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 34 है किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है। तो किलोवाट जो है वो 1000 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है किलोवाट घंटा को साधारण भाषा में क्या कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा को जो है वो साधारण भाषा में 1 यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या है। तो किसी चालक में जिस दर से विद्युत ऊर्जा खर्च होती है उसे चालक की विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी विद्युत शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा, कार्य/समय। क्वेश्चन नंबर 37 है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। किसी भी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का एक भाग सदैव ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट विद्युत हीटर या 100 वाट बल्ब में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो प्रतिरोध जो है वो विद्युत शक्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि वोल्टेज को नियत रखा जाए। तो यहाँ पर वोल्ट जो है वो 220 ही है, लेकिन शक्ति जो है वो परिवर्तित हो रही है, यानी कि जिसकी शक्ति अधिक होगी उसके लिए प्रतिरोध का मान कम होगा। तो यहाँ पर अधिक प्रतिरोध किसके लिए होगा, 100 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि शक्ति कम है तो प्रतिरोध अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, बल्ब से 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति का मान लिखिए। तो शक्ति का सूत्र होता है विभवांतर इंटू धारा, यानी कि P = I × V। तो विभवांतर 220 है और धारा 0.5, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 110 वाट। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्यूज़ तार को किस प्रकार जोड़ा जाता है, इसका लाभ क्या होता है। तो फ्यूज़ तार को हमेशा परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और अचानक ज़्यादा धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज़ तार पिघलकर टूट जाता है। इससे उपकरण को नुकसान नहीं पहुंचता और विद्युत परिपथ भंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है विद्युत धारा के प्रकार बताइए। तो विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एक होती है दिष्ट धारा और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर 42 है दिष्ट धारा के
मुख्य स्रोत क्या है? तो दिष्ट धारा के मुख्य स्रोत है शुष्क सेल और बैटरी। क्वेश्चन नंबर 43 है, फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है, इसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो फ्यूज जो है वो लेड तथा टिन से बनी मिश्र धातु से बना होता है और इसका गलनांक हमेशा कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, शॉर्ट सर्किट से क्या तात्पर्य है? शॉर्ट सर्किट में मुख्य तारों में सीधा संपर्क हो जाता है जिससे आग लगने की संभावना होती है। इसे लघु पतन या शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं।